तो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आज के क्लास में आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसको समझने की जरूरत महसूस होगी। तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जनरली देखा जाए तो अकाउंट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, एक पर्सनल और एक इम्पर्सनल। एक तो जो पर्सनल है और एक पर्सनल जो नहीं है। लेकिन आपको जो याद रखने की जरूरत है वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन अकाउंट्स को आपको याद रखना होगा। और इन्हीं तीनों अकाउंट्स से की हेल्प से आप आगे की एंट्रीज वगैरह बना पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया अच्छे से तो ये समझ लीजिए कि जर्नल्स का आधा काम आसान हो गया। तो क्योंकि इसके बाद मैं सीधा मूव हो जाऊंगा जर्नल की तरफ, तो जर्नल समझना है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो पर्सनल अकाउंट्स है उसको पर्सनल अकाउंट्स ऐसा अकाउंट्स होता है जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नेचुरल पर्सनल हो गया। नेचुरल पर्सनल का मतलब हो गया कि ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग का अकाउंट होता है उसको नेचुरल पर्सनल बोलते हैं। है तो ये पर्सनल अकाउंट के ही ग्रुप का, लेकिन इसको नेचुरल पर्सनल बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग, इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये अकाउंट्स ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट करता है। राम, रोहित, राहुल, शनि, जितने भी ऐसे नाम हो गए ये सारे के सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। और उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ऐसे अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशंस को, और मान लीजिए ऐसी चीजें जो ह्यूमन मेड है, कंपनीज हो गई, इन चीजों को जो रिप्रेजेंट करता है उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिटनेस क्लब हो गया, एनी कंपनी हो गई, क्योंकि कंपनी का डेफिनेशन भी आप अगर देखोगे अपने मैनेजमेंट की बुक में, एन आर्टिफिशियल पर्सन बोला होता है। ये शब्द आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कंपनी की डेफिनेशन में। तो जितने भी आर्टिफिशियल चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, हाँ सर, थोड़ा सा इसको ठीक से समझ लेते हैं। ये ऐसा अकाउंट होता है जो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है इन डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स। जैसे सर यहां पे हमने लिख दिया कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मान लो हमने ले लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये ग्रुप में कैसे आ जाएगा? अब आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है तो सैलरी हम किसको देते हैं? सैलरी तो एम्प्लॉयज को देते हैं। और एम्प्लॉयज में कौन हो सकता है? यही हमारे हो सकते हैं राहुल भैया, रोहित हो सकते हैं, टीटू भैया हो सकते हैं। जितने भी ऐसे लोग हो सकते हैं काम करने वाले एम्प्लॉयज, ये ऑलरेडी जितने भी लोग हो सकते हैं, राहुल, रोहित, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स ही हैं। इन्हीं के ग्रुप को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ऐसा खर्च है जो अब तक पे नहीं हुआ है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? इसको रखा जाता है पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में। अब आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी वही सेम। मान लीजिए कि आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, या प्रीपेड रेंट इसको आप बोलते हैं। तो आपका जो बिजनेस चलता है ये चार जगह चलता है। ये मुंबई में चल रहा है, ये दिल्ली में चल रहा है, ये लखनऊ में चल रहा है, और ये मान लीजिए किसी और चेन्नई में चल रहा है। ठीक, यहां पर भी इन चारों जगह पे आप क्या करते हैं? इन चारों जगह पे आप रेंट देते हैं। रेंट, यहां पे रेंट आप देते हैं अनुज को, यहां पे रेंट आप देते हैं शिवम को, और यहां पे किसी और दो लोगों को आप रेंट देते हैं। तो जो प्रीपेड रेंट होगा, आप जो अकाउंट बनाते हैं उसमें इन चारों को, ये जो चारों लोग हैं इन चारों का नाम आता है इसमें, 4 पीपल्स। तो इसको एक अकाउंट में डाल देते हैं आप प्रीपेड एक्सपेंस में,
प्रीपेड एक्सपेंस के ग्रुप में आप इसको डाल देते हैं। तो इस तरह से ये अकाउंट हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। मतलब ये अकाउंट्स एक ग्रुप, ये अकाउंट्स होता है किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो गया, या प्रीपेड कोई एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, या कोई प्री रिसीव्ड इनकम हो गई। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आ जाती हैं। तो यहां पे पर्सनल अकाउंट का चैप्टर क्लोज। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, रियल अकाउंट। ये समझना बहुत आसान है। रियल अकाउंट को अगर समझना हो तो जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो बिजनेस ओन करता है, असेट्स हो गए, जो भी असेट्स होते हैं वो सारे के सारे रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। अब असेट्स में भी मैंने बताया था टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल असेट्स में मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे टेंजिबल असेट्स होंगे। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ, ऐसे असेट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, और ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इंटेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। ये बहुत आसान था समझना। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट उससे भी ज्यादा आसान है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट दो चीजों से डील करता है, एक तो रहेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरे होंगे इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में अब कौन कौन से एक्सपेंसेस जो बिजनेस में हो सकते हैं? हम रेंट पे करते हैं, हम गुड्स परचेज करते हैं, हाँ वो भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है। हम गुड्स परचेज करते हैं तो पैसे देते हैं, वो भी हमारे लिए एक खर्च होता है। टेलीफोन एक्सपेंस, बिजनेस में टेलीफोन का भी खर्चा होता है। एडवर्टाइजिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, उन सभी को उठा करके नॉमिनल अकाउंट में डाला गया है। और फिर इनकम एंड गेन्स, जो भी हमारे पास इनकम रिसीव होता है, कमीशन मिल गया, हम जो सेल करते हैं वो भी तो हमारे लिए इनकम होता है, सेल भी तो हमारे लिए इनकम है। सेल, क्योंकि सेल करने पे हमको पैसा रिसीव होता है, हमें कैश रिसीव होता है। डिस्काउंट हो गया, हमको अगर डिस्काउंट मिल गया, तो सारी जितने भी चीजें हैं, ये सारी सारी ये सब सबके सब इनकम एंड गेन्स में आते हैं। तो देखा जाए तो नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इनकम, गेन्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलरेडी इसको लिख करके रखा था, क्योंकि लिखने में इसको बहुत ज़्यादा लिख लिख करके अगर एक्सप्लेन करता तो 1 घंटे की वीडियो बन जाती, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें चले जाता।